नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। ये है हमारा एटम का मिक्सर। इसके अंदर खोल के हम देखते क्या है। तो सबसे पहले पीसीबी जिसको आरजीबी कनेक्शन है, यहाँ पर एक मोटर का अर्थिंग वायर दिया हुआ रहता है और पावर के लिए 2 वायर दिए हुए रहते हैं। इस तरह से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। तो सबसे पहले ये है हमारा पीसीबी। ये जो ड्राइवर पीसीबी है, इसमें जो RGB ऐसे 3 कोडिंग दिख रहे हैं, वहाँ पर हमारे मोटर के 3 कनेक्शन जाएंगे। साथ में कुछ आईसीज लगे हैं जो कि हमारे फेज को शिफ्ट करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले और एक बार पे तीनों में से एक ही वाइंडिंग चालू रहे। यहाँ पर एक पावर सप्लाई के लिए 2 आते हैं, वहाँ से हमारा रेक्टिफायर सर्किट होके डीसी होता है और डीसी जो है 3 फेज एसी में कन्वर्ट होके मोटर को दिया जाता है। यहाँ पर मोटर के कनेक्शन दिए हुए हैं RGB ऐसे, जो कि 3 फेज में ऑपरेट होंगे, जिसके कारण हमारा मोटर जो है वो मैक्सिमम आउटपुट जो है जनरेट करेगा और पावर भी बहुत ज़्यादा कम यूज़ करेगा, क्योंकि हम तीनों अलग अलग टाइम पे 3 अलग अलग वाइंडिंग को सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा कंट्रोल बोर्ड है, जहाँ से जो है हमारे स्विच को यानी नॉब को कनेक्शन जाएंगे। ये जो वाइट वायर देख रहे हैं आप, ये हमारे स्विच का वायर है। और ये है हमारा मोटर। तो मोटर जो है वो भी टेस्ट होता है नो लोड पे, उसका नॉइज चेक होता है और सारा चेक होने के बाद में उसी को फिट किया जाता है और वहाँ पर उसको ओके टेस्टेड का स्टिकर लगाया जाता है। और ये है हमारा अर्थ कनेक्शन, जो कि मोटर के ग्राउंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो हमारे मेन पावर कॉर्ड से आता है। अब यहाँ पर हम मोटर के कनेक्शन करेंगे। ये हमारा आर, ये हमारा पुश टीवी है तो डायरेक्टली कनेक्शन हो जाएगा। ये है हमारा जी, और ये है हमारा बी। इस तरह से 3 फेज से कनेक्शन जाएंगे। हम एक एक फेज को जो है सप्लाई देंगे, जिसके कारण हमारी मोटर जो है वो कम पावर यूज़ करेगी। यही BLDC का फ़ायदा है। नॉर्मल में हम पूरे वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं। और ये हमारा नॉब का कनेक्शन है। इस नॉब के कनेक्शन को हमें 5 पिन कॉर्ड में लगाना पड़ेगा, जो कि हमारे बटन का कनेक्शन है। बटन का कनेक्शन जाएगा हमारे पावर बोर्ड में, तो जहाँ से वो कंट्रोल होगा कि मोटर किस स्पीड पे हमें रनिंग करना है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है। अब इसको हम करेंगे फिट और आपको चला के दिखाएंगे कि किस तरह से मोटर चलती है और इसका कितना नॉइज़ आता है और किस तरह से इसका LED इंडिकेशन होता है। तो ये है सबके इंटरनल पार्ट, ये है इसके इंटरनल पार्ट। तो आप देख सकते हो कि इंटरनल में इसके ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, सिर्फ एक पीसीबी रहता है, पावर पीसीबी, और एक कंट्रोल पीसीबी रहता है और एक मोटर रहती है। और इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए ये जो वाइट वायर का कॉर्ड लगा है पावर पीसीबी और कंट्रोल पीसीबी में, यह यहाँ से सिग्नल ट्रांसफ़र करता है पावर पीसीबी को और पावर पीसीबी उस सिग्नल के हिसाब से काम करता है। अब ये है एटम का जार। यहाँ पे जार इंडिकेशन आ गया, ब्लू LED। तो हमने जार लगा दिया है, तभी मिक्सर जो है चालू हो जाएगा। यहाँ पे 0 पे ब्लू LED जलना चाहिए। अब हम स्लो पे चला रहे, उसके बाद में 1 पे जैसे जैसे हमारा जो नॉब है वो 1 2 3 पर जाएगा, वैसे वैसे हमारे LED इंडिकेशन दिया जाएगा।